बोलिए श्री भगवान नारायण की जय। व्रत करने की सामग्री: केले के खम्भे 5 पल्लव, कलश, पंचरत्न, चावल, कपूर, धूप, पुष्पों की माला, श्रीफल, ऋतुफल, अंग, वस्त्र, नए आम के पत्ते, यज्ञोपवीत वस्त्र, गुलाब के फूल, दीप, तुलसी, दाल, पान, पंचामृत, दूध, दही, घृत, घी, कपूर, श्रीफल, घृत, शहद, शक्कर, केसर, भद्रवाह, चौकी। पूजा विधि: व्रत करने वाला पूर्णिमा व संक्रांति के दिन सायकाल को स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थान पर आसन पर बैठकर श्रद्धापूर्वक श्री गणेश, गौरी, वरुण, विष्णु आदि सभी देवताओं का ध्यान करके पूजन करें और संकल्प करें, मैं सत्यनारायण स्वामी जी का पूजन तथा कथन श्रवण सदैव करूंगा। पुष्प हाथ में लेकर नारायण का ध्यान करें, यज्ञ पवित्र पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि से युक्त होकर स्तुति करें। हे भगवान, मैंने श्रद्धापूर्वक फल जला दी और सब सामग्री आपको अर्पण की है, इसे स्वीकार कीजिए। मेरा आपको बारंबार नमस्कार है। इसके बाद सत्यनारायण जी की कथा पढ़ें अथवा श्रवण करें। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु लेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़ा समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवांछित फल मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी इच्छा। सर्वशास्त्र गाथा श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों, मैं पूज्य आप सबने प्राणियों के हित की बात, अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था। लक्ष्मीपति मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था, सो ध्यान से सुना। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, इस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक हो गई। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वरमाला स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से प्रसन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत भी नहीं। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि आदि भूत में भक्तों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहें। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही यत्न से कैसे दूर हो। श्री विष्णु भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने ये बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, मैं कहता हूँ सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोग दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत आज मैं बस होकर तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य धरती पर आयु पूजा सुख भोग और मोक्ष को प्राप्त हो। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किसने यह व्रत किया है और किस दिन विस्तार से कही? विष्णु भगवान बोले, हे नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, सब स्थान पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण के प्रातःकाल के समय ब्राह्मण और बंधुओं के परायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, शहद, घी, दूध तथा गेहूं का आटा सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साथी के चूर्ण भी ले सकते हैं और सब पदार्थों का भगवान को अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन कराए। तत्पश्चात स्वयं भोजन करे। रात्रि में नृत्य गीत आदि का आयोजन कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय में द्रव्य व्यर्थ करने पर मनुष्य की इच्छाएं निश्चय ही पूरी होती है। विशेष रूप से कलिकाल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। सत्यनारायण भगवान की सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मणों को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण
उसके पास जा आदर के साथ पूछा, हे विप्र, तुम नित्य दुखी हुए पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे ब्राह्मण, यह सब मुझ में कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा कर मुझे बताइए। वृद्ध ब्राह्मण बोला, हे विप्र, सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले, इसलिए तुम उनका पूजन करो, जिसको करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत कर सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने मैं उसको करूँगा, यह निश्चय करने पर उसे रात को नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठ सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह मनुष्य सब दुखों से। इस तरह नारद जी से सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ ये व्रत मैंने तुमसे कहा है, हे विप्रो, मैं और अब क्या कहूँ। किसी बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया है हम सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में जिज्ञासा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देख ब्राह्मण को नमस्कार करके ने, आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामना को पूर्ण करने वाला ये सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इसकी कृपा से ही मेरे यहाँ आगे की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरना में ले और प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर को गया। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण का उत्तम व्रत करूंगा। ये मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन वहां उसे उन लकड़ियों का दाम से 4 गुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पके केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त संसार के समस्त उपभोग कर बैकुंठ को चला गया। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा रहता था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्र प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनकी कष्ट दूर कमल के समान मुख वाली और शिक्षा के साथ भी पुत्र नीलभद्र जी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहाँ एक वैश्य आया, उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति उचित से आपका मेरी सुनने की चाहे सो आप ये मुझे बताइए। राजा बोले, हे वैश्य, अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए माँ शक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत है, वह पूजन हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इस सब का विधान कहो, मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है, मुझे इस विश्वास है कि इस व्रत के करने से निश्चय योगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त आनंद के साथ अपने घर को गया। साधु ने अपनी स्त्री को संतान देने वाले इस व्रत को सुनाया और प्रण किया कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने सब वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसारी धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिनों में कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा का नाम खलावती रख गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूँगा, अब आप उसे करिए, फिर इसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दिव्य नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूध बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देखकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूध कंचन नगर पहुंचा और वहां बड़ी खोज कर देखभाल कर लड़की के सुयोग्य वन एक पुत्र को ले आया। उस योग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित्त हो अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गए। तब श्री सत्यनारायण भगवान को क्रोधित हो गए और साधु को श्राप दिया, दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु वैसे अपने जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित
नगर में गया और वहाँ दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान से की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर भागा। जरासंध राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबरा कर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो वे दोनों को बांध कर ले गए और राजा के समीप जाकर बोले, ही राजन, ये दो चोर हम पकड़ लाए हैं, देखकर आज्ञा दीजिए। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया और उनका सब धन सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण उन्हें साधु वैश्य की पत्नी और पुत्री भी घर भर बहुत दुखी हुई। उनके घर पर जो धन रखा चोर चुरा कर ले गए। सारी वे मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देख फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही? वह तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान की पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने बंदी बनाकर वे निर्दोष है, उन्हें प्रात ही छोड़ दो और उनका सब धन लौटा दो, नहीं तो मैं तेरा धन राज्य पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों बनी पुत्रों को कैद से लाए। दोनों ने अति ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोले, महानुभावों, तुम्हें भावी वर्षा से कठिन दुख था, तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनवाए तथा उनका जितना धन लिया था उसे दोगुना धन देकर आदर सहित विदा किया। दोनों वैसे अपने घर पर चल पड़े। सोनी बोले, वैश्य ने मंगलचार करके यात्रा आरम्भ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाम में पानी बनी खसता हुआ बोला कि दंडी, आप क्या पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाम में तो बेल बहुत पत्ते भरे हैं। वैसे कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य है। दंडी ऐसा कहकर भाषण उठ जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैसे नृत्य करने के बाद नाव को ऊंची ऊँची देखकर चम्मा किया और नाव में बेल पत्ते आदि देकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अंत्य तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, ये दंडी का श्राप है, उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के वचन सुनकर वैश्य दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपको नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करो। पहले की सम्मानों का मैं धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो उनका मैं धन की इच्छा सर्वर देकर उनका ध्यान हो गया। तब उन्होंने नाव पर जाकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित नगर को चला गया। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा, साधु अपने दामाद के साथ इस नगर के समीप आ गया। सब वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन करते हुए कहा, मैं अपने पति को कार्य पूर्ण कर शीघ्र अपनी कलावती ने माता के वचनों का सुनाकर पति के पास चली गई। प्रसाद की और गहरे राम सत्य उसके पति को नाव से पानी में डूबो दे। कलावती अपने पति को नहीं देख कर जमीन पर गिरी। इस तरह नौका को डूबा हुआ देखो, कन्या को रोता देख साधु दुखी तो बोला, ही पुण्य से या मेरे परिवार से जो बोल रही है वचन हो गए। आकाशवाणी हुई, साधु तेरी कन्या प्रसाद को छोड़ कर आई है, इसलिए उसका पति है दृष्टि, यदि वे घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाया। फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधुवन सत्यदेव भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह प्रत्येक पूर्णिमा से सत्यनारायण भगवान का पूजन फिर इस लोक का सुख होकर अंत में स्वर्गलोक को चला गया। श्री सूर्य जी बोले, हे ऋषियों, मैं एक और कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भगवान का प्रसाद पाकर बहुत दुख पाया था। एक समय कुमार कंपड़ के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने बालों को भक्ति भाव से बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते थे। जब राजा विमान बस देख कर भी वहाँ नहीं गया और नहीं नमस्कार किया। जब बालों ने भगवान का प्रसाद के सम्मान रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहाँ उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया। तब वह जान गया कि यह सब भगवान नहीं
तब उसके स्थान पर ग्वालों को मिल गया। विधिपूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया। सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा था वैसा ही हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग लोक को प्राप्त। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन्य धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है और संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके अगले जन्म की कथा वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उनका मुख नाम कर राजा दशरथ होकर वैकुंठ को नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगदर स्वयंभू मनु हुए। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर स्वयं मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़हरा भी अगले जन्म में गुह नामक निषाद राजा हुआ, जिसने भगवान राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष प्राप्त किया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जय लक्ष्मी रमणा, श्री जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जनिपातक हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा, रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, नारद करते निरंतर घंटा जय निवाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, प्रकट भये कलि कारण द्विज को दर्श दियो, बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, दोरे वाले भील कठारो, इन पर कृपा करी, चंद्रचूड़ के राजा तिन की विपत्ति है। ओम जय लक्ष्मी रमणा, वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी, सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति की। जय लक्ष्मी रमणा, भाव भक्ति के कारण छिन छिन भोग उपधरो, श्रद्धा धारण कीनी तिनको काज से। जय लक्ष्मी रमणा, ग्वाल बाल संग राजा बन में भक्ति करी, मन वांछित फल दी जैन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी, चढ़त प्रसाद सवाया कदली पद लेवा, धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, श्री सत्यनारायण जी काल की जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी मन वांछित है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। Слушай,